तीसरा अध्याय, पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल में आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? क्या इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। महाराज पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि दिशाओं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों को बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इससे छीन लिया जाए तो वह अपने आप बलवान हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिपा गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रकट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र में ही मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी की पूजा सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने और धूप गंध आदि से बार बार उनकी पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की नींद भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मैं आप लोगों को इस कार्तिक और मंडलाचर से अविदित प्रसन्न हुए हैं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी में देवटनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो अब अध्यक्ष अर्घ
अर्चना मन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, उसके सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ चलो। कार्तिक मास में पहर रात्रि स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पौत्र आदि देते रहना, सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन्य धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्याप्त जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप अपने लोगों को भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने वाला प्राणी मेरा समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महत्तम एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए श्री कार्तिक स्वामी की जय।